मैं रोजाना ऑफिस जाने से पहले बहुत से फकीरों को खैरात देता। जब आखिरी फकीर को खैरात देने लगता तो वो मुझे कहता, अपनी बीवी को आज ही तलाक दे दो, वरना तुझ पर खुदा का अजाब आएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं कांप जाता, क्योंकि मेरी बीवी तो बहुत ही नेक थी। मेरा मुलाजिम कहता, साहब जी, ये फकीर पागल है, हर किसी को यही बात कहता है। मैं भी उसे पागल समझकर चुप हो जाता। एक रोज जल्दी घर आया तो वो फकीर दरवाजे पर बैठा था। मैं उसे खैरात देने लगा तो उसने मेरे पैसे मेरे मुंह पर मार दिए और कहा कि आज अगर तूने अपनी बीवी को तलाक ना दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया। मैं उसको धक्के देने लगा, मगर वो मेरा हाथ पकड़कर पड़ोसियों के घर ले गया और सामने का मंजर देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी तो मेरा नाम परवेज है। मैं आज अपनी बहन का हाथ पकड़कर चल रहा था। वो मुझसे बड़ी थी, मगर अभी तक उसने सहारे के बगैर चलना नहीं सीखा था। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि मनाहिल 5 साल की हो गई है, मगर उसने अभी तक चलना ही नहीं सीखा। वो ऐसी बातें सुनकर कहती, परवेज, मुझे घर ले चलो। मैं उसका हाथ पकड़कर घर ले जाता। मैं अपनी वालदा से पूछता कि मनाहिल, आप ही ने अभी तक खुद से चलना शुरू क्यों नहीं किया, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। वो कहती थी कि बहुत जल्द ये चलने लग जाएगी। गुजरते वक्त के साथ साथ मैं अपनी बहन मनाहिल का बहुत ख्याल रखने लगा था, मगर मैं कहाँ जानता था कि मनाहिल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। मनाहिल जब छठे साल में लगी तो उसने चलना सीख लिया था, मगर वो लंगड़ा कर चलती थी। अम्मी और अब्बू ने मनाहिल के इलाज के लिए जगह जगह धक्के खाए थे। उनकी तो यही ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह मनाहिल ठीक हो जाए। अम्मी अक्सर कहा करती थी कि उसकी ये माजूरी जिंदगी में उससे बहुत बड़े बड़े इम्तिहान मांगेगी। मेरे मोहल्ले में किसी भी बच्चे के साथ दोस्ती नहीं थी, क्योंकि सब बच्चे मेरी बहन का मजाक उड़ाते थे और उसे अपने साथ खेल में भी शामिल नहीं करते थे। मैं तन्हा उदास हो जाया करता था, मगर अपनी बहन की खातिर मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया था। उन्हीं दिनों में हमारे घर के पिछले मकान में नए किराएदार आ गए थे। ये मकान पिछले 6 साल से खाली पड़ा था, मगर अब वहां पर हमारे पड़ोसी आ गए थे। उनमें मेरी हम उम्र एक लड़की भी थी। उसका नाम आसिया था। उसने मुझसे और मेरी बहन से दोस्ती कर ली थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसने कभी भी मनाहिल का मजाक नहीं उड़ाया था, बल्कि अपने सारे खिलौने हमारे घर में ला दिए थे और मनाहिल के साथ खेलती रहती थी। उसके वालिदैन ने उसका दाखिला हमारे स्कूल में ही करवा दिया था और यूं मेरी और आसिया की दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हम जवान होते गए और हमारी दोस्ती मजीद पुख्ता होती गई। मेरी बहन मनाहिल ने एफए के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया था, जबकि मैं और आसिया एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे। वो बहुत अच्छी लड़की थी। पता ही ना चला कब हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और हम दोनों ने ये तय कर लिया था कि हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। मगर अभी दिल लगाकर अपनी तालीम हासिल करना थी। मनाहिल ने तालीम छोड़ दी तो अम्मी अबू उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगे थे। आज उसका पहला रिश्ता आना था तो वो मेरे गले लगकर रोती रही और बोली, भाई, अम्मी को मना करें कि मेरे लिए रिश्ते ना ढूंढे। मैं बहुत छोटी हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हंस दिया और बोला, मनाहिल, तुम फिक्र ना करो, मैं लड़के से कह दूंगा कि अभी हमने 2 साल तक शादी नहीं करनी। मेरी बहन बे इंतहा खुश हो गई थी। शाम को रिश्ते वाले आए तो अम्मी ने दुनिया जहान के लवाजमात का इंतजाम कर लिया था। हम सब बहुत ही खुश थे। अम्मी ने उनके सामने चाय पेश की तो वो बोले कि आप जल्दी से हमारी होने वाली बहू हमारे सामने ले आए। मनाहिल जब लंगड़ाती हुई कमरे में दाखिल हुई तो सबके सब दंग रह गए थे। लड़के की वालदा बोली, बहन, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी अपाहिज है? अम्मी जल्दी से बोली, अल्लाह ना करे कि मेरी मनाहिल अपाहिज हो। हाँ, बस जरा लंगड़ा कर चलती है, बाकी तो इसमें कोई खामी नहीं है। घरदारी में भी पूरी है। वो औरत बोली, सबसे बड़ी खामी तो चलते फिरते हुए नजर आती है। आपने अगर हमें पहले बता दिया होता कि बच्ची में नुक्स है तो हम आपको कभी भी तकलीफ ना देते। हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला बच्ची के नसीब अच्छे करे। हमारी तरफ से माजरत है। लड़के की वालदा इतनी कड़वी बातें करके गई थी कि हम सब की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी बहन फूट फूट कर रोती रही
और बोली, भैया बचपन में अगर मुझे कोई लंगड़ी कहता था तो आप उसको खूब बातें सुनाते थे, फिर आज आपने क्यों उनका मुंह नहीं बंद किया? मैं चुप कर गया था क्योंकि मेरे पास कोई जवाब बचा ही नहीं था। हम में से कोई नहीं जानता था कि ये सब बातें हमें बड़े सालों तक बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। उस दिन के बाद मनाहिल के सैकड़ों रिश्ते आए और हर बार उसकी माजूरी की वजह से इनकार हो जाता। दूसरी तरफ मैंने और आसिया ने मास्टर्स कर लिया था। फिर हम दोनों ने एक ही ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। मुझे तो जॉब ना मिली, मगर आसिया को वहां पर जॉब मिल गई थी। लेकिन मुझे भी नौकरी के पीछे ज्यादा ख्वार नहीं होना पड़ा था, क्योंकि मैंने अपना मास्टर्स बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। मेरी बहन पिछले 6 सालों से लड़के वालों के हाथों से रिजेक्ट होती आ रही थी। अब तो वो बेचारी बिल्कुल ही नफ्सियाती मरीजा बन चुकी थी। मैंने अपने वालिदैन से कह दिया था कि आज के बाद इस घर में मनाहिल का कोई भी रिश्ता लेकर नहीं आएगा। मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि अपनी बहन को सारी उम्र अपने घर बिठाए रखूं। अब वो रोने लगे। वो बोले, काश बात सिर्फ इतनी सी होती, लेकिन शादी तो फर्ज है ना। जब तक हम अपनी बेटी की शादी ना करेंगे तब तक हम चैन से मर भी नहीं सकते। मैं गुस्से से बोला, और जो हर रोज मेरी बहन मर रही है। अब मेरी वालदा मुझसे चोरी चोरी रिश्ते वाली आंटी को घर बुलाया करती थी। उधर आसिया के घर वालों ने उसकी शादी का इरादा बनाया हुआ था। वो कहती थी कि जल्दी से मेरे घर रिश्ता ले आओ, मगर मैं मजबूर था। मेरी बहन घर में बैठी बूढ़ी हो रही थी, फिर मैं शादी की बात कैसे कर सकता था? मैंने आसिया से कह दिया था कि तुम अपने घर वालों को चंद माह के लिए मस्जिद रोको। एक दिन मैं ऑफिस में था जब अम्मी की कॉल आ गई। वो इंतहाई खुशी से कह रही थी कि परवेज बेटा, जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो गया है। मैं अम्मी की बात सुनकर बेहद हैरान हुआ था। मैं बोला, कहाँ हुआ है रिश्ता? लेकिन उन्होंने मजीद कोई जवाब ना दिया और फोन बंद कर दिया। मैंने जल्दी से ऑफिस से छुट्टी ली और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। घर में जाकर मैंने देखा कि एक निहायत खूबरू लड़का बैठा था और उसके साथ उसके वालिदैन भी थे। अम्मी बोली, ये लोग मनाहिल के लिए राजी हैं। मैंने उनके पास बैठकर बातचीत की तो वो लोग बहुत ही सुलझे हुए थे। लड़के की वालदा बोली, हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया होता है, किसी में वो कोई खामी रख देता है तो किसी को ज्यादा से नवाज देता है। हम कौन होते हैं उसके इन कामों में दखल देने वाले? हमें मनाहिल बहुत अच्छी लगी है। आप हमारी तरफ से हाँ समझें और किसी भी वक्त आकर हमारा घर देख जाए। हमारे घर में तो खुशी के शामियाने बजने लगे थे। अगले ही दिन मेरे वालिदैन और मैं लड़के का घर देखने चले गए। वो अच्छे खाते पीते लोग थे। लड़के का नाम सैफ था, वो भी अच्छा कमाता था। मैं बोला, हमें भी आप लोगों का घर और बेटा बहुत पसंद आया है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये नेक काम हम जल्द से जल्द कर दें। सैफ की वालदा खुशी से बोली, बेटा तुम मुझे बहुत समझदार लगते हो, हम ऐसा ही करेंगे। परसों जुमा है, हम इन दोनों का निकाह पढ़वा देते हैं, क्योंकि हफ्ते की शब सैफ ने बिजनेस के सिलसिले में 1 महीने के लिए दुबई चले जाना है। जहेज वगैरह की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही सैफ वापस आएगा हम इन दोनों की शादी भी कर देंगे। हम सब बहुत खुश थे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते ना थकते थे। अल्लाह ताला ने मुश्किल के बाद आसानी दी थी। सैफ और मनाहिल का निकाह कर दिया गया था। मेरी बहन मनाहिल भी बहुत खुश थी। वो मेरे गले लगकर बोली, भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे किसी ने तो कबूल कर लिया है। बस अब दुआ कीजिएगा कि सैफ मुझे कभी छोड़कर ना जाए। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब वो कहीं नहीं जाएगा। 1 महीना शादी की तैयारी में ही गुजर गया था। सैफ भी दुबई से वापस आ चुका था। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। कार्ड भी हर तरफ दिए जा चुके थे। मैं और आसिया भी बहुत खुश थे, क्योंकि मनाहिल की शादी के फौरन बाद मेरा भी शादी करने का इरादा था। आसिया ने तो अपना जहेज भी बनाना शुरू कर दिया था। बारात से ठीक 2 दिन पहले सैफ की वालदा हमारे घर आई थी। वो बोली, सैफ की बहन की शादी भी हम साथ ही करना चाहते हैं, मगर हमें कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा। हम अब तक उम्मीद थे कि कोई रिश्ता मिल जाएगा। अब जब शादी में 2 दिन रह गए हैं तो हमें अपनी बेटी हिना के लिए रिश्ता मिल गया है, मगर लड़के वालों की डिमांड ये है कि हम सैफ का रिश्ता उस लड़के की बहन से कर दें।
हमने तो साफ इनकार कर दिया क्योंकि सैफ का रिश्ता तो तय हो चुका है। फिर उन लोगों ने भी इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब सैफ के अब्बा चाहते हैं कि हम आप लोगों से माजरत कर लें, मगर सैफ नहीं मान रहा। वो कहता है कि मैंने शादी मनाहिल से करनी है। अब हम लोगों ने इस मसले का ये हल निकाला है कि आप अपने बेटे परवेज की शादी हमारी बेटी हिना से कर दें। इस तरह ये रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो जाएगा। मैं तो एकदम से चीख ही पड़ा था। मैं बोला, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सैफ की वालदा उठी और बोली, फिर हमारी तरफ से भी इनकार समझे, ये रिश्ता हम भी खत्म करते हैं। आपके पास 2 दिन का वक्त है, सोच ले, फिर हमें जवाब दे दीजिएगा, हम बारात लेकर आए कि ना आए। सैफ की वालदा उठकर जा चुकी थी, जबकि हम सख्ते में आ गए थे। हम सब एक दूसरे से नजरें चुराते फिर रहे थे। एक दिन अब्बू मेरे पास आए और बोले, परवेज, तुम्हारी शादी भी तो एक ना एक दिन होनी ही है, तो क्यों ना अभी कर दी जाए। इस रिश्ते से तुम्हारी बहन का घर भी बच जाएगा और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। मैं चीख पड़ा और बोला, मैंने एक लड़की के साथ शादी का वादा किया हुआ है कि मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। मेरी बहन मनाहिल बोली, भाई, मेरी खातिर तुम्हें कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सारा बचपन भी मेरे लिए लड़ते झगड़ते गुजरा है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी की ये खुशी तुमसे हरगिज नहीं छीनूंगी। इतना कहकर मेरी बहन कमरे में चली गई, जबकि अम्मी ने अपने सर से दुपट्टा उतार कर मेरे कदमों में रख दिया था। वो बोली, मेरी बच्ची को तलाक मत होने दो। मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मैंने जिंदगी में कभी खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया था। आखिरकार मैं घर वालों के दबाव में आ गया था और सैफ की वालदा की चाल कामयाब हो गई थी। मेरी बहन दुल्हन बनकर उनके घर चली गई, जबकि हिना मेरे घर दुल्हन बनकर आ गई थी। हिना को देखकर मैं हैरान हुआ था, क्योंकि वो बहुत कम उम्र थी। मैं सोच में पड़ गया था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। हिना तो बहुत खूबसूरत थी, उसे तो कोई भी अच्छा सा रिश्ता मिल सकता था। खैर, अम्मी की तरफ से मुझे बहुत सख्ती से ताकीद की गई थी कि हिना का ख्याल रखना और उसके साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि वो बहुत कम उम्र थी। अगर वो अपने घर में कोई बात बता देती तो फिर मनाहिल की ही जिंदगी पर बुरा असर पड़ना था। मैंने हिना का घूंघट उठाया तो हिना का हुस्न देखकर दंग रह गया था। मैं बोला, हिना, तुम्हें तो कोई भी रिश्ता मिल सकता था, फिर ये सब क्यों किया। मेरे सवाल के जवाब में उसकी आंखों में पानी आ गया था। उसने अपनी जुबान की तरफ इशारा करके कहा कि मैं बोल नहीं सकती। तब मुझे बड़े जोर का झटका लगा था। हिना गूंगी थी। अब मैं सारा खेल समझ चुका था। मनाइल और हिना का घर बसाने के लिए मुझे और सैफ को कुर्बानी देना पड़ी थी। मैंने हिना से आसिया की सारी बातें कर ली थी। मैंने उससे कहा कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता ही नहीं था। वो चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। मैंने उसे ये सब इसलिए बता दिया था क्योंकि मैं उससे कोई बात नहीं छुपाना चाहता था। वो गूंगी थी। उधर आसिया ने अपना रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। मैंने उसके सामने अपनी मजबूरी रखी, तब भी उसने मेरा यकीन नहीं किया था। मेरा सलूक हिना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शादी के तीसरे दिन से ही मैं ऑफिस जाने लगा था। मैं बड़ी मेहनत से काम करता था, तभी मेरी तरक्की हो गई थी। मेरी तनख्वाह भी दुगनी हो गई थी और मुझे ऑफिस से गाड़ी भी मिल गई थी। मैं अब अपनी गाड़ी में ऑफिस आने जाने लगा था। जब मैं ऑफिस के लिए निकलता तो बहुत से फकीरों को खैरात दिया करता था। मेरे घर के सामने बहुत से फकीर लाइन लगाकर बैठ जाते थे। जब मैं आखिरी फकीर को खैरात देता तो वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश करता। वो मुझे कहता कि जल्दी से अपनी बीवी को तलाक दे दो, वरना तुम पर खुदा का आजाब आएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं उसकी बात सुनकर कांप जाता। दिल चाहता कि उसे धक्के देकर भगा दूं, मगर फिर मेरा ड्राइवर कहता, साहब जी, ये पागल फकीर है, इसकी बात पर ध्यान ना दें। मैं भी सर झटक देता था, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था। दिन यूं ही गुजरते गए। एक रोज मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। देखा कि वही फकीर दरवाजे पर ही बैठा था। मुझे तरस आया। जो ही जेब से पैसे निकाल कर देने लगा तो वो मुझे रोक कर बोला, मेरी बात गौर से सुन लो। अगर तुमने अपनी बीवी को तलाक ना दी तो बर्बाद हो जाओगे। जल्दी से जाओ, अपनी बीवी को तलाक दे दो और अपने ड्राइवर को भी काम से निकाल दो। ये दोनों ही तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। फकीर की बात सुनकर मेरा दिमाग ही घूम गया था।
मैंने सोचा कि मेरे ससुराल वालों ने एक तो गूंगी लड़की मेरे पल्ले बांधी है और अब वो बदकिरदार भी है। मुझे बेइंतहा गुस्सा आ गया था। मैंने घर जाते ही हिना के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। मैं बोला, मेरी आंखों में धूल झोंकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बेहया लड़की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो हाथ जोड़ जोड़कर मुझसे माफिया मांगती रही, मगर मैंने उसे चुटिया से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। अम्मी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने खूब वावैला मचाया था, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी थी। शाम होते ही मेरी बहन मनाइल अपने साजो सामान के साथ मेरे घर आ गई थी। वो बोली, सैफ ने मुझे मार कर घर से निकाल दिया है। मुझे बेइंतहा गुस्सा आया और मैंने सैफ को फोन करके खूब सुनाई थी। मैं बोला, मेरी बहन को तुमने घर से क्यों निकाला? क्या वो भी तुम्हारी बहन की तरह बदकिरदार निकली? उसने भी तुम्हारे ड्राइवर के साथ दोस्ती लगाई हुई है। मेरी बात पर सैफ की तो बोलती बंद हो चुकी थी। अब हमारे घर में हर वक्त परेशानी सी छाई रहती थी। मैंने आसिया से राब्ता किया और उसे बता दिया कि मैंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया है। अब मैं तुमसे शादी करने पर रजामंद हूँ। आसिया का रवैया अब बहुत बदल गया था। वो बोली, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। मैं हैरान था कि आसिया को क्या हो गया है। वो तो मुझसे शादी करने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। यूं ही इस वाक्य को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मुझे अब उस फकीर की बातों पर शक होने लगा था। कहीं मैंने उसकी बात मानकर बेवकूफी तो नहीं कर दी। इसलिए मैंने अभी तक अपना ड्राइवर नहीं बदला था, क्योंकि मेरे दिल में हिना के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था। मगर मैं जब जब ड्राइवर को देखता तो मुझे उससे नफरत होने लगती थी। एक दिन मैं शाम में अकेला ही अपनी गाड़ी में बाहर निकल गया था। तब वो फकीर एक बार फिर से मेरी गाड़ी के सामने आकर रुक गया था। मैंने जल्दी से गाड़ी रोकी और शीशे नीचे कर लिए। मैं बोला, कहो आज क्या कहने आए हो? वो बोला, लड़के, तुमने अब तक न अपने ड्राइवर को काम से निकाला है और ना ही अपनी बीवी को। तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है क्या? मैं दंग रह गया। मैं बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? वो फकीर बोला, अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आओ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी से फकीर के पीछे चल पड़ा। वो मुझे हमारे घर के दाएं जानिब बने एक पड़ोसी के घर ले गया और बोला, सब अपनी आंखों से देख लो। मैं सामने का मंजर देखकर दंग रह गया था। सामने मेरा ड्राइवर और आसिया एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। मैंने अपने ड्राइवर को गिरबान से पकड़ लिया और घसीटता हुआ उसे अपने साथ ले गया। आसिया से मैंने कुछ नहीं कहा था। वो मेरे कुछ बोलने से पहले ही वहां से भाग गई थी। मैंने ड्राइवर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। मैं बोला, ये शरीफों का मोहल्ला है, तुम यहाँ क्या बेहयाई फैला रहे हो? ड्राइवर बोला, साहब जी, आसिया ने ही मुझसे कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और फिर मुझे बुलाकर बहाने बहाने से आपके मुतल्लिक मालूमात हासिल करती थी। मैंने ड्राइवर को काम से निकाल दिया। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मुझसे दुगनी उम्र के मेरे बॉस ने अपनी शादी का कार्ड मुझे थमा दिया और बोले, मेरी और आसिया की शादी है, तुम्हें जरूर आना है। मुझे तो सदमे पे सदमा मिल रहा था। मैं सीधा आसिया के पास गया और बोला, तुम ये क्या चक्कर चला रही हो? वो हंसकर बोली, और जो तुमने मुझे चक्कर दिया था उसका नहीं पता क्या? मैंने कहा, देखो आसिया, मैंने बहुत मजबूरी में हिना से शादी की थी। अगर मैं शादी ना करता तो मेरी बहन का घर टूट जाता। तब वो बोली कि बस मैंने अपना बदला लेने के लिए ये सब किया है। मैंने तुम्हारे ड्राइवर को अपने झूठे प्यार में फंसाया, फिर उस झूठे फकीर को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए और तुम रोते हुए मेरे पास वापस आओ। अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बॉस से शादी करूंगी और तुम इस तरह रोते रह जाओगे। आसिया की बातें सुनकर मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। वो इस कदर घटिया निकलेगी कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आ गया था। मुझे सारी बात अब समझ में आई थी। मैंने आसिया से शादी नहीं की तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। मैंने घर में किसी से कोई बात ना की और हिना को लेने उसके घर चला गया था। मैंने हिना और सैफ के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। बस इसी सबब मैंने अपनी बीवी पर इल्जाम लगा दिया। सैफ सख्त गुस्से में था, मगर जब मैंने उसे सारी सच्चाई बताई तो हिना मेरी बात मान गई थी। मैंने हिना के वालिदैन से इजाजत ली और उसे अपने साथ घर ले आया। कुछ ही दिनों बाद सैफ भी घर आकर मेरी बहन मनाहिल को वापस ले गया था। उस दिन से मैंने हिना को दिल से अपना लिया था।
मैं उसे बेतहाशा मोहब्बत देने लगा था। जब इस बात का आसिया को पता चला तो वो गुस्से से पागल हो रही थी। उसने गाड़ी इतनी तेज चलाई कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई। मगर मेरे बॉस ने फिर भी उस पर तरस खाकर उससे शादी कर ली थी। आसिया को अपने किए की सजा मिल गई थी। इस वाक्य के बाद आसिया को भी एहसास हो गया था कि उसने ये दो घरों को तोड़ने की कोशिश की थी। 1 साल बाद उसने मुझसे माफी मांग ली थी और मैंने उसे माफ कर दिया था। आज मैं, मेरी बीवी और मेरी बहन मनाहिल सब हंसी खुशी रह रहे हैं।